पिछले क्लास में आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है यहाँ तक देख लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइंड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? तो देखिए आंसर है व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एड इन प्योर सॉल्वेंट। जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे देन तब डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। दिस डिक्रीजिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही जो डिक्रीज करेगा यही कहलाएगा लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर एक बार देखते हैं क्या होता है। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, यही कहलाता है लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोडिंग दी लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड लोडिंग ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा पर यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ही कहलाएगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान लीजिए शुरू में वेपर प्रेशर जब प्योर सॉल्वेंट था तो पीबी नोट था, और जब इसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो इसका वेपर प्रेशर पीटी हुआ, तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? पीबी नोट माइनस पीटी। और इसी को यदि हम डिवाइड कर देंगे पीबी नोट से तो यही हो जाएगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आ जाइए रॉट्स लॉ कहता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए इसे हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होता है पीबी नोट माइनस पीटी अपॉन पीबी नोट। ऐसा करते हैं टोटल वेपर प्रेशर को हम लिख सकते हैं। नॉन वोलाटाइल के लिए टोटल वेपर प्रेशर होता है पीबी नोट माइनस पीबी नोट इंटू चाई बी। तो या दोनों में से यदि पीबी नोट हम कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस चाई बी, और पीबी नोट यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचा? 1 माइनस चाई बी, और 1 माइनस चाई बी को ही लिख सकते हैं चाई ए, और जहाँ चाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से रॉट्स लॉ का स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू रॉट्स लॉ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक बार और देख लेते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। तो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वही कहलाता है लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये कहलाता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अकॉर्डिंग टू रॉट्स लॉ क्या कह रहा है? जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफाइंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एट कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो यही कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट याद रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आंसर देखते हैं व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड इन प्योर सॉल्वेंट, जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे देन डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। देयरफॉर इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। याद रखेंगे जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और दिस इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यही जो इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट यही कहलाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। याद रखेंगे जितना इंक्रीज किया यही कहलाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक ग्राफ देखते हैं वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ देखते हैं। देखिए ये है
वेपर प्रेशर, यहाँ ये 1 atm। और यहाँ जब हम देखते हैं प्योर सॉल्वेंट का, तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। और जब वेपर प्रेशर इक्वल टू हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यही जब हम नॉन वोलाटाइल ऐड कर दिए, सॉल्यूशन का देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन का देख रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया है। तो जितना से इंक्रीज किया है बॉइलिंग पॉइंट, यही कहलाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक बार और फिर देखेंगे, कहता है जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। और जितना से इंक्रीज करता है, यही कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वेयर TS है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TB नोट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा TS माइनस TB नोट। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solvent, pure solvent. For dilute solution, elevation of boiling point directly proportional to molality। याद रखेंगे, for dilute solution क्या होता है, elevation of boiling point directly proportional to molality। और जब भी molality directly proportional का साइन हटेगा, तो एक कांस्टेंट Kb आएगा, जहाँ Kb क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और मोलरिटी बराबर, जो मोलालिटी बराबर होता है, यहाँ डाल देंगे। इस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा KB WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB, जहाँ डेल TB है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, KB है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, WA है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MA है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WB है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। 4 तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ओस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये 3rd नंबर है डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा प्रॉपर्टी। तो देखते हैं डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। आंसर देखते हैं, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एड इन प्योर सॉल्वेंट, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में, देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड ऑल्सो डिक्रीज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके कारण इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। दिस डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, होता क्या है, जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं ना, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, जिसके कारण इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। और जितना से डिक्रीज करता है, वही कहलाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मान लीजिए, शुरू में जो प्योर सॉल्वेंट था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट था TF नोट, और जो सॉल्यूशन हुआ इसका फ्रीजिंग पॉइंट है TS। तो डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से TF नोट माइनस TS। अब आ जाइए, एक टर्म याद रखेंगे, फॉर dilute solution, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। याद रखेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी। जैसे एलिवेशन ऑफ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता था, सेम इसमें भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। और यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा KF, जहाँ KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और M का वैल्यू जो मोलालिटी है यहाँ डाल देंगे। इस तरह से एलिवेशन ऑफ
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा KF WA इंटू 1000/MA इंटू WB। याद रखेंगे, जहाँ KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, WA गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, MA मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है और WB गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो इस तरह से सॉल्यूशन का सभी क्वेश्चन हम यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग विश्वास रखिए, इससे ज़्यादा आप